बुल्ढाना जिले के खामगांव चिखली मार्ग पर अज्ञात लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से रात के समय मारपीट कर मोबाइल और नकद लूट लिए। इस घटना के बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बुल्ढाना जिले के खामगांव निवासी प्रशांत वाकेकर एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। घटना वाले दिन वो अपने सहकर्मी शुभम गोलांडे के साथ कार से मीटिंग के लिए औरंगाबाद गए थे। वहां से वो दोनों अपने और एक सहकर्मी को साथ में लेकर वापस लौट रहे थे। वापसी में सहकर्मी को चिखली में छोड़ने के बाद वो सभी खामगांव की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में कार का डीजल खत्म हो गया तो उन्होंने कार मालिक को फोन कर डीजल लाने को कहा। ठंड अधिक होने के कारण तीनों कार में ही बैठे थे। इसी बीच एक कार से 4-5 लोग आए और प्रशांत वाकेकर, शुभम गोलांडे व चालक विजय कलस्कार पर हमला कर उनके पास से मोबाइल व नगद छीन कर फरार हो गए। इसमें प्रशांत वाकेकर घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में अमदापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के दोनों गुटों में लगातार झड़प की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे ही शिवसेना ठाकरे गुट के उप जिला प्रमुख कपिल खेड़ेकर के वाहन की तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद शिवसैनिक काफी आक्रामक हो गए हैं। शिवसेना में 2 गुट होने के बाद से ही दोनों गुट बार बार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केवल शाब्दिक आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि अब तो झड़प और हमला भी होने लगा है। अब शिवसेना ठाकरे गुट के उपजिला प्रमुख कपिल खेड़ेकर के वाहन की तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक अज्ञात महिला ने कार में तोड़फोड़ की। महिला का चेहरा ढका होने से उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह से घर के सामने खड़ी कार की तोड़फोड़ की घटना के बाद अब तनाव और भी बढ़ सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना काल में बंद हुई पुणे अमरावती पुणे द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस 16 दिसंबर से पटरी पर लौटेगी, लेकिन इस ट्रेन की शुरुआत होने से पहले ही इसकी सभी टिकट बुक हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च 2020 से बंद अमरावती पुणे अमरावती एक्सप्रेस 2.5 साल से ज्यादा समय बाद पटरी पर लौटेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पुणे अमरावती स्पेशल एक्सप्रेस 16 दिसंबर से शुरू होगी। इस ट्रेन के शुरू होने से अमरावती के साथ ही अकोला से भी पुणे जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। ट्रेन के लिए आधिकारिक टिकट बुकिंग अब पूरी हो गई है। एसी के साथ ही स्लीपर कोच में भी वेटिंग है। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन के नेतृत्व में अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया गया। इस दौरान विस्तारित क्षेत्र में 33 जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर चुने गए 14 फर्जी आदिवासी विधायक एवं 2 फर्जी आदिवासी सांसद को हटाए जाने की मांग की गई। 29 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में शिंदे फडणवीस सरकार ने सरप्लस और रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवा लाभ देने का सकारात्मक फैसला लिया। हालांकि पुरानी नीतियों के शिकार 12 आदिवासी जनजातियों के नेताओं और संगठनों ने सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। जनजाति विशेष को बोगस और जाति चोर बताकर अनुसूचित जनजाति में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मांग की गई है कि ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आदिम जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष और आदिवासी विकास विभाग में सुरेश दास की दबी हुई रिपोर्ट को तत्काल उजागर करने, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने, अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अनुसार जारी फर्जी वैधता प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए अकोला में प्रदर्शन किया गया। डिसेंबर 2022ला महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर त्या जिल्ह्यातले अप्रो संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचं नारे निदर्शन कार्यक्रमात आयोजित करण्यात आलेला आहे। नारे निदर्शन कार्यक्रमामध्ये आमची सर्वात पहिली महत्त्वाची मागणी ही आहे की ज्या लोकसंख्येच्या आधारावर या राज्यातले 14 आदिवासी आमदारांचा मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आला होता, 2 लोकसभा मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आले होते। 45 अनुसूचितपैकी जे स्वतःला 12 जाती खऱ्या आदिवासी म्हणून आम्हीच आहोत अशा प्रकारचा कांगावा करतात आणि उर्वरित राहिलेल्या 33 अनुसूचित जमाती मात्र जातचोर आहे म्हणून आरडाओरड करतात। तर आमची मागणी प्रमुख ही आहे की एकदा होऊनच जाऊ द्या। ज्या लोकसंख्येच्या आधारावर तुम्ही लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ पुनर्गठित केले होते त्याची पुनर्गठना झाली पाहिजे आणि एकदा ही संख्या आमची 33 जमातींची संख्या वगळून पुन्हा ते 14 विधानसभा मतदारसंघ आणि 2 लोकसभा मतदारसंघ पुन्हा पुनर्गठित करा
ही आमची प्रमुख मागणी आहे. एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अकोला में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 किलोमीटर जिला स्तरीय मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अकोला में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने मैराथन प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मैराथन प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने भाग लिया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, खिलाड़ी और नागरिक उपस्थित थे. खामगांव में खंडोबा उत्सव का आयोजन किया गया. इस अवसर पर भगवान खंडोबा की मूर्ति रथ पर विराजमान कर रथ यात्रा निकाली गई. खंडोबा की पूजा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक की जाती है. नवरात्रि मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा से मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी तक विशेष खंडोबा षड्रोत्सव मनाया जाता है. यह एक वास्तविक षड्रोत्सव है. मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी के दिन यानी चंपा षष्ठी के दिन विशेष पूजा की जाती है. बुल्ढाना के खामगांव में शिवाजी वेश में खंडोबा भक्त मंडल और श्री शिव खंडोबा महिला भजन मंडल द्वारा खंडोबा उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है. खंडोबा उत्सव 7 दिनों तक बहुत ही धूमधाम और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ मनाया गया. इसका अंतिम दिन खंडोबा की मूर्ति को रथ में बिठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. अकोला में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियम के पालन करने की अपील की है. शहर में बढ़ते हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक नियम का पालन करना सबसे जरूरी है. वैसे अकोला में पिछले कुछ समय से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है. अकोला शहर और जिले में अनियंत्रित वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई अभियान तेज कर दिया है. अकोला शहर में फ्लाईओवर पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. शहर के गोरक्षण रोड, सिविल लाइन सिग्नल, वाशम बाईपास आदि इलाके में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करना, सिग्नल जंप करना जैसे लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित यातायात के लिए ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन किया जाए. अकोला जिले के उगुवा गांव में सुअरों के इधर उधर घूमने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है. लोगों ने प्रशासन से इस दिशा में कार्रवाई की मांग करते हुए उप विभागीय अधिकारी को निवेदन सौंपा. 6000 की आबादी वाले उगवा गांव के ग्रामीण इन दिनों सुअर से परेशान है. एक व्यक्ति पिछले 4-5 साल से घरेलू सुअर ला रहा है और उन्हें गांव में छोड़ रहा है. स्थिति ये है कि अब सुअरों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है. खेतों में फसल बोते ही सुअर खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं. इस संबंध में किसानों ने समय समय पर निवेदन दिया, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया. अब एक बार फिर से ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर उपविभागीय अधिकारी को निवेदन दिया है. आम्ही उगवा गावातील नागरिक आज गेल्या एका वर्षापासून जवळपास 500 खाजगी डुकरांच्या मुळे त्रस्त आहोत. त्यामुळे आधी पावसामुळे आमच्या शेतीचं नुकसान झालं. त्यानंतर आता या डुकरांमुळे आधी सोयाबीनचा बराचसा त्रास झाला, नंतर कपाशी व तूर, हरभरा आता या शेतीत आहे. आमच्या शेतकऱ्याच्या नशिबात काही येऊ देऊन नेत राहिले. एवढा मोठा त्रास आहे. आधी आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं, SP साहेबांना निवेदन दिलं, ग्रामपंचायतचे तसे आमचे ठराव आहेत, पण अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आज आम्ही जर यांनी येते आज किंवा उद्या जर कारवाई केली नाही तर आम्ही इथे आमरण उपोषणाला बसणार आहे. अकोला महानगर पालिका की अतिक्रमण पथक ने शहर के व्यस्तम कौलखेड़ चौक से खड़की रोड तक अतिक्रमण हटाया. इसमें व्यवसायियों द्वारा बनाए गए ऑटो के साथ साथ पक्के अतिक्रमणों को भी तोड़ा गया. महानगर पालिका ने 21 नवंबर से शहर के मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है. यह अभियान चरणबद्ध तरीके से सभी मार्गों पर लागू किया जा रहा है, लेकिन जिस सड़क पर यह अभियान चलाया गया वह दूसरी बार फिर से अतिक्रमण हो गया. इस अभियान को चलाने का क्या मतलब है, ऐसी चर्चा अब शहर में हो रही है. कौलखेड़ चौक से खड़की मार्ग पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया. कौलखेड़ चौक पर सब्जी विक्रेताओं सहित विभिन्न छोटे व्यवसायियों ने सीमेंट कंक्रीट की झोपड़ियों, छतों और सड़क किनारे पक्के अतिक्रमण को हटा दिया. अतिक्रमण हटाने के अभियान में पुलिस की मौजूदगी नहीं थी. साथ ही अभियान के दौरान यातायात पुलिस की मौजूदगी नहीं होने के कारण सड़क पर यातायात रोक दिया गया.
बुल्ढाना जिले में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को बीमा कंपनियों की ओर से बहुत ही कम मदद मिली है। इसके विरोध में शेतकरी क्रांति संगठन की ओर से शेगांव तहसील कार्यालय पर किसानों ने धरना दिया। शेतकरी क्रांति संगठन के गजानन बिल्लेवार के नेतृत्व में शहर की बाजार समिति से होते हुए ये मोर्चा किसानों के प्रति सरकार की नीति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा। किसानों को फसल बीमा का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर गजानन बिल्लेवार ने मुंबई में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के बंगले के सामने किसानों के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। अरे या सरकारचं करायचं काय? माझं या राज्याच्या कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार साहेब यांना माझा हा इशारा आहे की जर आमच्या 15 दिवसात आमचा 2020चा विमा आणि यावर्षी 2022चा पीक विमा जर मिळाला नाही तर मात्र आम्ही येत्या 15 दिवसात हा विमा न मिळाल्यास अब्दुल सत्तार साहेब यांच्या बंगल्यासमोर हजारो शेतकरी मुंबईला येऊ आणि आत्मदहन करू। आणि हा माझा एक इशारा नाही तर या गोष्टीची गंभीरतेने सरकारने दखल घ्यावी, कारण मी कोणाला इशारा देत नाही आणि इशारा दिला की तो पूरा करतो हे अब्दुल सत्तार साहेबांनी समजून घ्यावं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।